एक आवाज सबको बैटल फॉर्मेशन में एंटर करने का कमांड देती है, स्ट्रेस करते हुए कि आज बिना फेल के एक ह्यूज मॉन्स्टर को डिफीट करना है। एक फाइटर गुस्से में पूछता है, मॉन्स्टर कहाँ है? तभी किसी और ने वार्न किया कि मॉन्स्टर बिल्कुल उसके पीछे है। फाइटर शॉक और टेरर में पलट कर देखता है। क्रूशल मोमेंट पर एक और फाइटर अपीयर होता है और मॉन्स्टर को डिसाइसिव स्वॉर्ड स्ट्राइक से स्लैश करता है, जबकि पहला फाइटर जो डेंजर में था और एक और कंपेनियन एस्टॉनिशमेंट में देखते हैं। पहला फाइटर न्यूकमर से पूछता है जैसे कि, तुम्हें मैं जानता हूं क्या? व्हाइट हेड एल्फ भी सरप्राइज लगता है फाइटर की प्रेजेंस से, सोचता है कि वो यहां क्यों आया है। बैटल के एंड होने के बाद एल्फ रेस्क्यूअर से बात करता है, डीप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है और कहता है कि वो नहीं जानता कैसे थैंक करे। एल्फ अपोलोजाइज करता है अगर पास्ट में कोई ट्रबल दिया हो और कहता है कि उसने उसकी लाइफ सेव की और ट्राइब की पीस प्रोटेक्ट की, एश्योर करते हुए कि ये काइंडनेस वो कभी नहीं भूलेगा। सिस्टम मैसेज अपीयर होता है, इंडिकेटिंग प्लेयर्स फर्स्ट अचीवमेंट, आउटसाइडर हु गेन द ट्रस्ट ऑफ एन एल्फ, जो उसे एल्फ रेस के टेरिटरीज में फ्री मूवमेंट देता है। एल्फ ऐड करता है कि उसकी यंग सिस्टर भी फाइटर से कुछ कहना चाहती है। उसकी सिस्टर स्टेप फॉरवर्ड करती है और रिमाइंड करती है पहले के ऑफर को कि वो उसका कंपेनियन बन सकती है। कैरेक्टर को एक और फर्स्ट अचीवमेंट मिलता है, आउटसाइडर हु गेन्ड एन एल्फ एज अ कंपेनियन, जो अलाउ करता है एल्फ रेस का इक्विपमेंट यूज करने के लिए। एल्फ मेडन अग्री करती है रिक्वेस्ट को, कहती है कि वो भी चाहती है, फिर हेजिटेंटली एक शब्द ऐड करती है। सीन शिफ्ट होता है एक जॉयस वेडिंग सेरेमनी में, जहां ब्राइड और ग्रूम क्राउड के चीयर्स में सेलिब्रेट करते हैं। फाइटर और एल्फ मेडन रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और किस करते हैं। एक न्यू अचीवमेंट नोटिफिकेशन अपीयर होता है, अनाउंस करते हुए कि प्लेयर पहला आउटसाइडर है जो एल्फ वुमन से मैरी करता है। लेकिन सडनली एक पावरफुल वॉइस इंटरप्ट करता है नोटिफिकेशन और ऑर्डर देता है कि स्टॉप करो। सीन कंप्लीटली चेंज होता है, एक मैन के स्टेज पर स्टैंडिंग, ऑडियंस के सामने बोलते हुए कि उसने काउंटलेस आवर्स सोचा है कैसे प्रेजेंट करे जो वो बोलने जा रहा है। मैन अनाउंस करता है कि गेम आरीस सिर्फ सिंपल गेम नहीं है, बल्कि इसके सारे कैरेक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड है, जो उन्हें अपनी डिसीजंस लेने और अपनी पर्सनालिटीज के बेसिस पर एक्ट करने अलाउ करता है, डिस्क्राइब करते हुए आरीस एज अनदर वर्ल्ड। ऑडियंस स्टन्ड होती है और एक पर्सन पूछता है कि जो अभी देखा वो रियल गेम प्ले फुटेज था क्या। प्रेजेंटेशन कंटिन्यू होती है, असर्ट करते हुए कि आरीस सिर्फ रियलिस्टिक गेम नहीं है, बल्कि प्यूरियम लाइटेड ने एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट किया है। ये सुपीरियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन से अचीव हुआ, जिसमें एक डिवाइन बीइंग बॉर्न हुआ जो यूजर्स को इवैल्यूएट करता है और उनके अचीवमेंट्स के बेसिस पर अमेजिंग एबिलिटीज ग्रांट करता है। स्पीकर एक्सप्लेन करता है कि जो भी गॉड ऑफ एरीज से रेवलेशन पाता है वो स्पेशल पावर्स गेन करेगा और हीरो बन सकता है या अपनी फोर्सेस बिल्ड करके किंग बन सकता है। शॉर्ट में प्लेयर्स रियलिटी में पॉसिबल सब कुछ अचीव कर सकते हैं और इम्पॉसिबल भी एरीज में पॉसिबल है। एक अटेंडी डाउट एक्सप्रेस करता है कि सब सच है क्या, लेकिन डिसाइड करता है कि डेफिनेटली गेम ट्राई करेगा बिकॉज ऑफ अमेजिंग क्वालिटी। ऑडियंस में इंथुजियाज्म इरप्ट होती है। वो मिस्टर ली जिनका नाम चांट करते हैं और पूछते हैं कैसे बाय करें और तुरंत स्टार्ट करना चाहते हैं। एक कमेंट अपीयर होता है एक्सप्लेन करते हुए कि यह 2045 में गेम एरीज डेवलप हुआ और इसका रिएक्शन रिसाउंडिंग था। इंपैक्ट सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि पूरे वर्ल्ड की कल्चर चेंज हुई। यूजर काउंट एक इंस्टेंट में 1 बिलियन सरपास कर गया। एक साल बाद एक न्यू प्लेयर स्टार्ट करता है और एस्टॉनिशमेंट एक्सप्रेस करता है, कहता है गेम उनके सुनने से ज्यादा रियलिस्टिक है। दूसरा प्लेयर डीप एडमिरेशन एक्सप्रेस करता है, नोट करते हुए कि एक्सपीरियंस लगता है जैसे रियल जर्नी इनसाइड बिगिनर जोन। एक प्लेयर रियलाइज करता है कि रियल वर्ल्ड में एक पर्सन की फिजिकल एबिलिटीज गेम में रिफ्लेक्ट होती है। एक प्लेयर अपने कंपेनियन को सीन की तरफ पॉइंट करता है, एक इवेंट के लिए जो गेम लॉन्च से है, जिसमें वुडन डमी स्मैश होता है। यह कहा जाता है कि 1.2 बिलियन लोगों ने ट्राई किया, लेकिन सब फेल हुए।
प्लेयर्स में रूमर है कि वुडन डमी चैलेंज विन करने से विनर को स्पेशल एरीज गेम कैप्सूल मिलता है वर्थ 50 मिलियन और 5 पॉइंट इंक्रीज इन ऑल स्टैट्स। क्वेस्ट सिंपल लगता है और सिर्फ 10 स्ट्राइक्स चाहिए, लेकिन चैलेंजर्स का नंबर रिसेंटली डिक्रीज हुआ। रीजन ये है कि प्रिवेलिंग कंसेंसस कंसिडर करता है कि ये चैलेंज इम्पॉसिबल है, स्पेशली नेशनल स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स फेल होने के बाद, और गोल्ड मेडलिस्ट हीरो हनुल भी फेल हुआ। इसलिए चैलेंज के बारे में मच टॉक हुआ, लेकिन प्लेयर्स गैदर रहे विदाउट ट्राइंग, क्योंकि सब ह्यूमैनिटी के ट्रू और फाइनल होप का अराइवल वेट कर रहे थे। सडनली क्राउड से एक वॉइस आती है, उन्हें वे मेक करने को कहती है, और एक बली मैन नेम्ड मेडस अपीयर होता है, जो डिस्क्राइब किया गया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अमंग ह्यूमंस के रूप में, सरप्राइजिंग ऑनलुकर्स। मेडस वुडन डमी को देखता है और पॉइंट करता है कि ये वही है जिसे हनुल फेल किया। उसका साइज इतना इमेंस है कि कुछ कमेंट करते हैं कि वो उनके सैम रेस का नहीं लगता, और रूमर्स स्प्रेड होते हैं कि वो बियर को बेयर हैंड्स से डिफीट कर सकता है। उसका जाइंट फिगर वुडन डमी के सामने ड्वार्फ लगता है। कुछ स्पेकुलेट करते हैं कि शायद वो 10 स्ट्राइक्स कंप्लीट होने से पहले सक्सेस हो सकता है। मेडस अनाउंस करता है कि प्रेशियस कैप्सूल उसका होगा, फिर फियर्स ब्लो डमी पर डिलीवर करता है। क्राउड चीयर्स इरप्ट करते हैं एडमायर करते हुए। वुडन डमी पुशबैक होता है ग्रेट डिस्टेंस पर, वंडरिंग अगर चैलेंजर फाइनली सक्सीड करेगा इस बार। मीनवाइल एल्सवेयर डू डेवलपर्स सीन देख रहे हैं। एक होप एक्सप्रेस करता है कि मेडस सक्सीड करे ताकि प्रोटेस्ट कॉल्स स्टॉप हो जाए, लेकिन कोलीग वरीड लगता है, कहता है कि अगर ये भी फेल हुआ हनुल के बाद, ह्यूज मेस होगा। कोलीग एक्सप्लेन करता है कि नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर हेडलाइंस कंपनी के अगेंस्ट फिल्ड होंगे फॉर क्रिएटिंग इम्पॉसिबल क्वेस्ट टू अट्रैक्ट अटेंशन, और एरीज ऑब्सेस्ड है यूजर्स रिक्रूट करने और पैसा बनाने में। एम्प्लॉय कंक्लूड करता है कि अगर वो फेल हुआ तो एरीज सिस्टम में इंटरफेयर करना पड़ेगा, अनप्रेसिडेंटेड एक्शन। कोलीग वंडर करता है सीईओ एक्सेप्ट करेगा क्या, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि टीम लीडर के रूप में वो ये काम करे, थ्रेटन करती है रिजाइन करने का अगर सक्सीड नहीं हुआ। बैक इन दी गेम मैसेज अपीयर होता है स्क्रीन पर, क्वेस्ट फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। मेडस शॉक में था, बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि वो फेल हो गया। ऑफिस में टीम लीडर डिस्पेयर में अपना हाथ फेस पर रखता है और कहता है हम ट्रबल में हैं। उसका कोलीग सजेस्ट करता है कि जल्दी भाग जाओ बिफोर प्रोटेस्ट कॉल स्टार्ट हो, और जोकिंगली इनवाइट करता है डिनर पर, मेरे ट्रीट पर। तभी एक और एम्प्लॉय उन्हें बुलाता है और बताता है कि एक न्यू चैलेंजर स्टेप अप कर रहा है। टीम लीडर इंडिफरेंट पूछता है, लगता है वो सक्सीड करेगा क्या? एम्प्लॉय पॉइंट आउट करता है कि न्यू चैलेंजर बेसिक गियर पहना है, जो प्लेयर को कैरेक्टर क्रिएट करते वक्त मिलता है, और उसका वेपन कैश शॉप का लग रहा है। लेकिन जिन प्लेयर्स ने ऐसे टूल्स रिलाई किया वो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। एम्प्लॉय अपोलोजाइज करता है अननेसेसरी बोलने के लिए, लेकिन टीम लीडर रियश्योर करता है इट्स ओके, मैंने भी होप मोमेंट्स फील किए हैं। फिर वो डिसाइड करता है डिनर के लिए जाने का और बाद में रिटर्न करने का। जैसे ही वो टर्न करता है लीव करने के लिए, वो और उसका कोलीग लाउड और सडन साउंड सुनते हैं, जिससे वो एस्टॉनिशमेंट में वंडर करते हैं कि ये साउंड कहां से आया। ये साउंड था न्यू चैलेंजर का डेवस्टेटिंग ब्लो डिलीवर करना वुडन डमी पर। उसके बाद ग्लोबल मैसेज अपीयर होता है कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसे। फॉलोइंग मैसेजेस अनाउंस करते हैं कि वो पहला यूजर है जो सक्सेसफुली वुडन डमी डिस्ट्रॉय कर पाया, और उसने गेन किया 5 पॉइंट्स फॉर ऑल स्टैट्स और 200 फेम पॉइंट्स। टीम लीडर और कोली कंप्लीटली शॉक में खड़े हैं, वंडर करते हैं क्या हुआ और ये स्किल्ड प्लेयर कौन हो सकता है, स्पेशली क्योंकि मेडस उनका लास्ट होप था। फिर टीम लीडर रियलाइज करता है अमेजिंग ट्रूथ, ये हीरो मोस्ट लाइकली जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन है। ऑफिस में स्टंट टीम लीडर ऑर्डर देता है कोलीग को कि वो चैलेंजर के स्वॉर्ड का ग्रेड लुकअप करे। एम्प्लॉय बोलता है सर्च रिजल्ट थोड़ा स्ट्रेंज है। टीम लीडर रिप्लाई करता है ये नॉर्मल है, अगर नहीं होता तो स्ट्रेंज होता। फिर वो डिटेल्स रिवील होती है। स्वॉर्ड का नाम था एपिक ग्रेड विद अटैक पावर 133, फुल ड्यूरेबिलिटी और यूसेज रिस्ट्रिक्शन लेवल 40 और हायर, क्रिएटर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं।
टीम लीडर एक्सट्रीमली शॉक्ड है सुन के कि स्वॉर्ड एपिक है और वंडर करता है मिस्टीरियस मैन की आइडेंटिटी और ट्रू नेचर के बारे में। सीन शिफ्ट होता है ड्रीम मेमोरी में, जहां क्लैंग ऑफ मेटल एको होता है ब्लैकस्मिथ्स वर्कशॉप में। प्रोटैगनिस्ट याद करता है ब्लेजिंग फायर को जो बॉडी का स्वेट स्टील कर सकता था, और फादर का इमेज देखता है फर्नेस के सामने हार्ड वर्किंग। ड्रीम में यंग मैन अपने टायर्ड हैंड्स देखता है और फिर फादर को कहता है मैं वापस आ गया हूं। यंग मैन फादर को एम्ब्रेस करता है, वाव करता है कि प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ड्रीम क्विकली हॉरिफाइंग नाइटमेयर में टर्न हो जाता है। यंग मैन फाइंड करता है अपने फादर को फ्लेम्स में सराउंडेड इंटेंस हीट से स्क्रीम करते हुए। सन टेरर में स्क्रीम करता है, बेगिंग फादर को फायर से बाहर आने के लिए और एस्केप करने के लिए अर्ज करता है। यंग मैन सडनली वेक होता है, पैंटिंग और टीयर्स आइज में, रियलाइज करता है कि सैम ड्रीम फिर से आया। नेक्स्ट सीन रियल वर्ल्ड में अपीयर होता है, स्पेसिफिकली हॉस्पिटल लॉबी, सोल, कोरिया। वहां यंग मैन किम जी हुने आयरॉनिकली सोचता है उन लोगों के बारे में जो अभी भी होप क्लिंग कर रहे हैं वुडन डमी ब्रेक करने की। रियलाइज करता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ अलोन इनफ नहीं है। फ्रेंड इंटरप्ट करता है अननॉयड, रिमाइंड करता है कि मैंने कहा था दिन में कॉल मत करना। किम जी हुने जस्टिफाई करता है कि इवनिंग में नहीं मिल सकता काम की वजह से, और जून के फादर का रूम हॉस्पिटल में एंटर भी नहीं कर सकता। फ्रेंड साई करता है और पूछता है क्या चाहिए। किम जी हुने कमेंट करता है उसके हेवी क्लोथ्स पर और पूछता है गर्मी नहीं लग रही। फ्रेंड थ्रेटनिंग लुक देता है और पूछता है मरना चाहता है क्या। किम जी हुने इमीडिएटली अपोलोजाइज करता है। फिर किम जी हुने पॉइंट पर आता है और पूछता है फ्रेंड से अगर उसने गेम एरीज के बारे में सुना है। एक्सप्लेन करता है कि ये करंटली मोस्ट फेमस गेम है और सुपीरियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऑपरेट करता है। फिर स्पेशल इवेंट फॉर बिगिनर्स के बारे में बताता है। कहता है कि अब तक कोई सक्सीड नहीं हुआ, इवन प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज फेल हुए, लेकिन प्राइस विप गेमिंग कैप्सूल वर्थ 50 मिलियन है। फ्रेंड कूली रिप्लाई करता है, क्वेश्चन करता है पॉइंट ऑफ ट्राइंग अगर बिलियन लोग ऑलरेडी फेल हो चुके, और ऐड करता है कि वो वीडियो गेम्स खुद नहीं खेलता। किम जी हुने एडमिट करता है कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। फिर कहता है वुडन डमी ब्रेक करने में शायद चांस है, जो फ्रेंड को पजल करता है। किम जी हुने फ्रेंड को गेमिंग कैप्सूल्स वाले प्लेस ले जाता है, रिवील करता है कि उसने स्टैंडर्ड एरीज गेमिंग कैप्सूल प्रिपेयर किया 10 मिलियन वन वर्थ, जो जी हुने को शॉक देता है। फ्रेंड कमेंट करता है कि गेम एक्सपेंसिव है और फिर भी बिलियन लोग प्ले करते हैं। किम जी हुने रिप्लाई करता है कि वर्थ द इन्वेस्टमेंट है। ऐड करता है कि अगर चीजें अच्छी हुई तो प्लेयर्स अमेजिंग रिवॉर्ड्स ले सकते हैं और इवन रियल वर्ल्ड करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए सब फ्लॉक कर रहे हैं। किम जी हुने एक्सप्लेनेशन फिनिश करता है और सजेस्ट करता है चलो ट्राई करते हैं, रिवील करते हुए कि उसने थोड़ा गेम खुद ट्राई किया है। फ्रेंड पूछता है एक्सपेंसिव गेमिंग कैप्सूल का सोर्स, पर किम जी हुने इग्नोर करता है और अर्ज करता है सोचने के लिए कितना पैसा कमा सकते हैं। फ्रेंड डाउट करता है, क्वेश्चन करता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट और कहता है क्रेजी आइडिया। किम जी हुने एंथुजियास्टिक डिफेंड करता है आइडिया, इंसिस्ट करता है इन्वेस्टमेंट है और जी हुने के पास रियल चांस है। फ्रेंड डिमांड करता है बेसिस एक्सप्लेनेशन का फॉर सपोज्ड अपॉर्चुनिटी। किम जी हुने रिवील करता है सीक्रेट ऑफ कॉन्फिडेंस, ब्लैकस्मिथ क्लास एग्जिस्टेंस इन एरीज गेम। फिर फ्रेंड को एड्रेस करता है एज कान हुनु, रिवील करता है ट्रू आइडेंटिटी एज ओनली सन ऑफ वर्ल्ड रिनाउंड मास्टर क्राफ्ट्समैन और सोल एयर। किम जी हुने वंडर करता है वुडन डमी कैसे चैलेंज दे सकता है हुनु के स्किल्स वाले को। हुनु हैट रिमूव करता है, फेस के स्कार्स रिवील करता है और कहता है कि एक्सीडेंट के बाद कभी ट्रू कंडीशन नहीं देखा। कहता है ये उसका करंट सिचुएशन है, एडमिट करता है रेडी नहीं है ट्राई करने के लिए। पास्ट मेमोरीज शो हॉरिफिक एक्सीडेंट, मैसिव फायर। हुनु रिमेंबर करता है फ्लेम्स में रन करना, फादर को स्क्रीम करके वेकअप करना और सेव करना फायर से। हुनु रिकाउंट करता है कैसे एक्सीडेंट ने सब कुछ ले लिया, barely सर्वाइव किया, फादर नेवर रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, फैमिली टू पुअर टू कवर एक्सॉर्बिटेंट मेडिकल कॉस्ट्स।
ह्यूनु फोर्स था स्ट्रेन्यूअस मैनुअल लेबर जॉब्स में। 10 इयर्स फादर के फुटस्टेप्स में स्पेंड करने के बाद याद करता है हैमर जो यूज करता था काउंटलेस मेटल्स फॉर्ज करने के लिए। लेकिन अब वो काम पास्ट में चला गया, अब वो नहीं कर सकता। ह्यूनु फ्रेंड को एक्सप्लेन करता है कि एक्सीडेंट के बाद वो राइट आर्म की स्ट्रेंथ यूज नहीं कर सकता, मेकिंग मैनुअल लेबर डिफिकल्ट, लेट अलोन ब्लैकस्मिथिंग क्राफ्ट। वो कहता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करेगा, लेकिन उसके अटेम्प्ट टू हेल्प को अप्रिशिएट करता है। फिर वो उसे कैप्सूल रिटर्न करने को कहता है और कहता है कि 10 मिलियन वन वेस्ट करके वो फूल है। फिर चला जाता है, कहता है कि अब उसका पार्ट टाइम जॉब का समय है। किम जी हुने उसे शाउट करता है, तू ही असली फूल है, और रिवील करता है कि वो जानता है उसकी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन और कैसे वो हर मंथ अपने फादर के हॉस्पिटल बिल्स पे करने में स्ट्रगल करता है, और सोचता है कितनी देर तक ये सिचुएशन कंटिन्यू कर सकती है। किम जी हुने कॉन्फ्रंटेशन कंटिन्यू करता है, पूछता है उसकी लाइफ और फ्यूचर के बारे में, और क्या वो अपने इंजर्ड बॉडी को हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ देगा, और इंसिस्ट करता है कि ये गेम सब कुछ फिक्स कर सकता है। वो रिमाइंड करता है कि फुल ट्रीटमेंट का कॉस्ट अप्रॉक्स 3 बिलियन है, एक फैंटास्टिकल अमाउंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गिव अप करे। किम जी हुने उसे याद दिलाता है उसकी ओल्ड पैशन और ड्रीम के बारे में, ब्लैकस्मिथ बन के जिंदगी जीने का, और शाउट करता है एंथुजियास्टिकली कि वो ये आरीज गेम में अचीव कर सकता है। किम जी हुने वाव करता है कि वो 10 मिलियन वन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और बेग करता है कि बस एक बार उसकी बात सुन ले। वो प्ली करता है कि एक बार ट्राई दे, प्रॉमिस करता है कि उसके बाद प्रेशर नहीं डालेगा। ह्यूनु के माइंड में फायर और ट्रैप्ड फादर की मेमोरी फ्लैश होती है। वो साइलेंटली अपने ट्रेम्बलिंग और वीक राइट हैंड को देखते हुए खड़ा है। सीन शिफ्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहां उसका काम स्टार्ट होना है। हुसू अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करता है, सोचता है कि फ्रेंड जी हुने ने उसका दिमाग पॉइंटलेस आइडिया से फिल कर दिया। वो खुद से कहता है कि जल्दी अर्न करना होगा फादर के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जैसे ही वो काम करता है, लाउड क्लैंग ऑफ मेटल उसके दिल में एको करता है। डीप नॉस्टैल्जिया अवेकन होती है पास्ट के लिए। एंड में इनवॉलंटरली ह्यूनु फाइंड करता है खुद को वापस गेम कैप्सूल्स वाले प्लेस पर। एडमिट करता है कि मेटल का साउंड ही उसे वहां ले आया। उसके फ्रेंड के एंथुजियास्टिक वर्ड्स अबाउट ड्रीम ऑफ ब्लैकस्मिथ लिविंग और कैसे अचीव कर सकता है एरीज में, वो उसके माइंड में एको करते हैं। वो फॉन्डली याद करता है ब्लेजिंग फायर और मेटल के रिंग को, जो उसकी लाइफ का पार्ट था, और डिसाइड करता है गेम एंटर करने का। वाव करता है फादर से कि वो फिर से वो साउंड सुनेगा। एंटर करते ही सिस्टम मैसेजेस वेलकम करते हैं उसे एरीज वर्ल्ड में, और अनाउंस करते हैं कैरेक्टर क्रिएशन स्टार्ट। उसे निकनेम सेट करने को कहा जाता है, और ह्यूनु चूज करता है ह्यूनु। कैरेक्टर कस्टमाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। हुनु सरप्राइज्ड है जब सिस्टम उसके बॉडी टाइप को एनालाइज करता है और डिस्कवर करता है कि एक्सीडेंट से फेस का स्कार भी उसके गेम कैरेक्टर में अपीयर हुआ है। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद सिस्टम पूछता है कि क्या वो प्रोसीड करना चाहता है इस अपीयरेंस के साथ। एक मोमेंट के हेजिटेशन के बाद ह्यूनु अग्री करता है। कैरेक्टर क्रिएशन प्रोसेस एंड होता है और सर्वर सर्च स्टार्ट होता है। जैसे ही वो गेम वर्ल्ड एंटर करता है, ह्यूनु नोटिस करता है 2 अमेजिंग चीजें। स्कार डिसअपियर हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ फुली रिटर्न हो गई राइट हैंड में। वो सोचता है फ्रेंड किम जी होने के बारे में, और रियलाइज करता है कि अब उस पर 10 मिलियन वन का डेट है। डिसाइड करता है हार्डवर्क करेगा रीपे करने के लिए। फिर वो समन होता है रैंडम एरिया में और ट्रांसपोर्ट होता है बिगिनर जोन बैन रीजन, स्पेसिफिकली लिंस ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप में। वहां वो फाइंड करता है एक ओल्ड ब्लैकस्मिथ स्ट्रगलिंग विद वर्क। वाव करता है कि कभी गिव अप नहीं करेगा और डिटर्मिन्ड है फॉर्ज करने के लिए एक स्वॉर्ड जो अपोनेंट से बेटर हो। ब्लैकस्मिथ मेटल को फोर्स से स्ट्राइक कर रहा है, डेस्परेटली प्लीडिंग की अटेम्प्ट सक्सीड हो। ह्यूनु कामली इंटरप्ट करता है, कहता है कि ये राइट वे नहीं है, जो ब्लैकस्मिथ को स्टार्टल करता है। ब्लैकस्मिथ सरप्राइज्ड है स्ट्रेंजर के प्रेजेंस से और पूछता है, क्या बोला ट्यून? ह्यूनु रिपीट करता है, वे जिसमें काम कर रहा है वो प्रॉपर नहीं है।
ब्लैकस्मिथ एंग्री होता है और डिस्डेन में पूछता है ह्यूनो से, बीइंग जस्ट अ किड और स्ट्रेंजर, क्या तू जानता है ब्लैकस्मिथिंग के बारे में? हुनु कहता है कि तू स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड कभी नहीं बना पाएगा इस वे। ह्यूनु एक्सप्लेन करता है कि ये उसका बिजनेस नहीं है, लेकिन वो नहीं देख सकता कि ब्लैकस्मिथ सिंसियर ट्राई कर रहा है ग्रेट स्वॉर्ड फॉर्ज करने में रॉन्ग वे से। ब्लैकस्मिथ स्कॉफ्स करता है, वंडर करता है क्या ये सच में जानता है कैसे करना है। एक मोमेंट के बाद ब्लैकस्मिथ डिसाइड करता है कि कुछ लूज नहीं है और हैमर हुनु को हैंड ओवर करता है। चैलेंज करता है शो करने के लिए स्किल्स। कहता है क्लोजली वॉच करेगा अगर कॉन्फिडेंस के साथ स्किल मैच करता है। हुनु सोचता है कि ओरिजिनल प्लान था ब्लैकस्मिथ से अप्रोच करना और वर्कशॉप यूज करने के लिए पूछना, लेकिन ये डेवलपमेंट उसके फेवर में भी हो सकता है। फिर वो ब्लैकस्मिथ को कहता है कि एक कंडीशन है। ब्लैकस्मिथ सरप्राइज्ड है हुनु के कंडीशन से, जो एक्सप्लेन करता है कि अगर वो प्रूव करे स्किल्स तो मस्ट बी अलाउड कीप स्वॉर्ड जो बनाएगा। रिटर्न में ह्यूनु प्रॉमिस करता है शो समथिंग वर्थ वॉचिंग और ब्लैकस्मिथ उसे एरोगेंट बोलता है। ब्लैकस्मिथ लाफ करता है, कहता है कॉन्फिडेंस पसंद आया, होप करता है ये लास्ट हो, लेकिन वार्न करता है कि अगर फेल हुआ तो पे करेगा प्राइस फॉर एरोगेंस, जो ह्यूनु अग्री करता है। ह्यूनु हैमर पिक करता है और सोचता है कि 3 years हैव पास्ड। वो एडमिट करता है कि कॉन्फिडेंट बोलने के बावजूद अनश्योर है कि टैलेंट अब भी है या नहीं, लेकिन जैसे ही मेटल्स ट्राई करना स्टार्ट करता है, फेमिलियर फीलिंग रिटर्न होती है और कॉन्फिडेंस फील करता है, रियलाइज करता है कि वो कर सकता है। सिक फादर और फ्रेंड जी होने के इमेजेस फ्लैश होते हैं माइंड में, ड्राइविंग हिम टू वर्क विद ऑल डिटर्मिनेशन, जैसे कि वो उनसे कह रहा हो थोड़ा और वेट करने के लिए। फॉरगॉटन फीलिंग्स ग्रेजुअली वापस आने लगती है उसके अंदर। फेमिलियर क्लैंग ऑफ स्टील से लेकर बर्निंग हीट स्किन पर फील करने तक वो खुशी से भर जाता है कि वो अपनी नेचुरल जगह पर वापस आ गया है। रियलाइज करता है कि उसका बॉडी अभी भी क्राफ्ट याद रखता है और कॉन्फिडेंस कि वो सक्सीड कर सकता है वो रिन्यूड हो जाता है। ओल्ड ब्लैकस्मिथ उसके काम को देखता है और पहले सोचता है कि ह्यूनु सिर्फ एक बैड इमिटेटर है, लेकिन जल्दी ही वो एडमिट करता है कि फॉर्म इतनी बैड नहीं है और शायद उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है। फिर भी ब्लैकस्मिथ बिलीव करता है कि ये ह्यूनु की लिमिट है और पजल्ड है उसकी ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस देखकर जब वो काम कर रहा है। ब्लैकस्मिथ को लगता है कि वर्क एंजॉय करना मैटर नहीं करता, रिजल्ट्स ही सब कुछ है इस वर्ल्ड में, और बिना स्पेशल स्किल के ह्यूनु इनएविटेबली डेड एंड तक पहुंच जाएगा। उसे लगता है कि डिसीजन लेट हिम ट्राई वेस्ट ऑफ टाइम था, क्योंकि बिगिनर्स एरिया का प्लेयर ब्लैकस्मिथिंग में स्किल नहीं रख सकता। सडनली ब्लैकस्मिथ नोटिस करता है कुछ अमेजिंग मेटल में जिसमें ह्यूनु काम कर रहा है। वो देखता है कि ह्यूनु एडवांस्ड टेक्निक यूज कर रहा है जिसमें वो स्टील फोल्ड, रीहीट और टेम्पर रिपीटेडली कर रहा है। कंक्लूड करता है कि ये मेथड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए और इम्प्योरिटीज एलिमिनेट करने के लिए है। ब्लैकस्मिथ शॉक्ड है, वंडर करता है कि कैसे उसने सोचा भी नहीं इस सिंपल टेक्निक के बारे में। सस्पिशन के बावजूद कि ये सिर्फ ट्रिक हो सकता है, वो डिसाइड करता है उसे स्पेशल स्किल मेटल का ग्रेड असेस करने के लिए। रिजल्ट दिखाता है कि स्टील ग्रेड डी से ग्रेड सी अपग्रेड हो गया। ब्लैकस्मिथ बिलीव नहीं कर सकता जो वो देख रहा है। ऑल्दो उसने ग्रेड सी स्टील फॉर्ज किया है पहले, इतनी जल्दी अपग्रेड कभी नहीं हुआ। ब्लैकस्मिथ एडमिट करता है कि हुनु सिर्फ बैबलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन अब भी बिलीव करता है कि ये उसकी लिमिट है। वो सर्टन है कि ग्रेड और रेज नहीं कर सकता और बिलीव करता है कि चीप ट्रिक से ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि बिना स्किल के ह्यूनु उससे अलग नहीं है। टाइम पास होता है जब तक ब्लैकस्मिथ स्लीपिनेस से ओवरटेक नहीं होता। जब वो उठता है, लेट होने पर शॉक होता है देखकर कि ह्यूनु अभी भी टायरलेसली काम कर रहा है। ह्यूनु पूरी नाइट हैमर करता है इंटेंस फोकस के साथ। ब्लैकस्मिथ वंडर करता है कैसे ये यंग मैन टायर्ड नहीं होता। डॉन ब्रेक होती है, ह्यूनु अपना काम फिनिश करता है और न्यू इवैल्यूएशन मैसेज अपीयर होता है। स्टील ग्रेड बी, लीविंग ब्लैकस्मिथ इन कंप्लीट एस्टॉनिशमेंट। वो बिलीव नहीं कर सकता कि ग्रेड बी पॉसिबल है बिना किसी स्पेशल स्किल के। फिर नोटिस करता है कि ह्यूनु अभी तक स्टॉप नहीं हुआ और वंडर करता है
शॉक में अगर वो हायर ग्रेड एम कर रहा है। लॉन्ग नाइट ऑफ हार्ड वर्क के बाद ह्यूनू फील करता है एग्जॉस्टेड और वंडर करता है अगर वो ओवर एक्सर्टेड हो गया। ओल्ड ब्लैकस्मिथ इम्प्रेस्ड बाय स्किल स्टेप फॉरवर्ड करता है और ऑफर करता है हेल्प, और हुनू थैंक्स करता है ऑफर के लिए। वो दोनों मिलके रॉ पीस ऑफ मेटल फिनिश करते हैं। ब्लैकस्मिथ रिजल्ट देखकर कंप्लीट ऑमेट डिक्लेयर करता है ग्रेड अ इनगॉट, जो रेयर ग्रेड स्वॉर्ड बनाने के लिए यूज हो सकता है, कुछ जो उसने बिगिनर्स विलेज में पॉसिबल नहीं सोचा था। ब्लैकस्मिथ एक्सप्लेन करता है कि उसके पास स्किल है आइटम्स का ग्रेड देखने का, और उसकी लाइफ में कभी मैजिक ग्रेड आइटम नहीं देखा बिगिनर्स विलेज में, लेट अलोन रेयर ग्रेड। वो एक्साइटेडली हुनू को बताता है कि इस मेटल से वो एक वन ऑफ ए काइंड स्वॉर्ड फॉर्ज कर सकता है, लेकिन हुनू कहता है कि सेलिब्रेट करना अभी अर्ली है। स्टिल हैंडल फिनिश करना है और ब्लेड को पॉलिश करना है मच फाइनर एज के लिए। वो एक्सप्लेन करता है स्वॉर्ड को इमेंस फोर्स विथस्टैंड करने के लिए बनाना है विदाउट ब्रेकिंग, और ब्लेड का एज अभी परफेक्ट से बहुत दूर है। ब्लैकस्मिथ लाफ करता है, एडमिट करता है कि उसने कभी ऐसे स्ट्रेंज पर्सन नहीं देखा जैसे हुसू, जो सिंपली रिप्लाई करता है कि वो हमेशा से ब्लैकस्मिथिंग लव करता था सिंस चाइल्डहुड। उस पर ब्लैकस्मिथ सजेस्ट करता है कि हुनू ट्राई करे स्वॉर्ड फॉर्ज करना अगेन, लेकिन इस बार न्यू मटेरियल के साथ जो वो प्रोवाइड करता है। ब्लैकस्मिथ रिवील करता है लार्ज ग्लोइंग पीस ऑफ माइल ऑरे, एक्सप्लेन करता है कि ये फैमिली एयरलूम है जो जनरेशन से पास हुआ है। हुसू पूछता है क्यों इतना प्रेशियस दिया जा रहा है, और ब्लैकस्मिथ रिप्लाई करता है कि उसने उससे बहुत कुछ सीखा और ये ऑरे उसकी स्किल से बाहर है, और वो देखना चाहता है क्या ट्रू मास्टर इससे स्वॉर्ड बना सकता है। हुसू थ्रिल्ड है लेजेंडरी मेटल के साथ काम करने के आइडिया पर, जो उसने सिर्फ स्टोरीज में रीड किया था। रिस्क है क्योंकि पहले कभी वर्क नहीं किया, लेकिन डिसाइड करता है रिफ्यूज नहीं कर सकता। फिर ब्लैकस्मिथ ऑकवर्डली पूछता है क्या वो हुसू को मास्टर बुला सकता है। हायन सू फ्लैटली रिफ्यूज करता है रिक्वेस्ट, थ्रेटन करता है कि माइल ऑरे यूज नहीं करेगा अगर इंसिस्ट किया, और ब्लैकस्मिथ इमीडिएटली बैक डाउन। एक मंथ लेटर लेजेंडरी स्वॉर्ड डेलाइट एपिक कंप्लीट होती है, इमेंस अटैक पावर और स्पेशल एबिलिटीज के साथ, और डिस्क्राइब्ड एज लेजेंडरी स्वॉर्ड जो बिगिनर्स जोन में दोबारा नहीं देखा जाएगा। बैक एट प्यूरियम कंपनी मैनेजमेंट सेंटर, डेवलपर्स रिव्यू कर रहे हैं अमेजिंग इवेंट्स ऑफ लेवल 1 प्लेयर हुसू। टीम लीडर अभी भी इम्प्रेस्ड है, लेकिन कोली गर्ज करती है वापस वर्क पे। वो कंप्लेन करती है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन प्लेयर, फिर बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करती है। किम ह्यूनू 23 years ओल्ड, लॉग्ड इन फ्रॉम अक्वेंटेंसेस हाउस। वो एक्सप्लेन करती है ये इंफॉर्मेशन विप कैप्सूल प्राइज एप्लीकेशन से मिली। ऐड करती है कि हुनू स्ट्रांगली रिक्वेस्ट किया अपना रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखे। डेवलपर्स वंडर करते हैं क्यों वो एनोनिमस रहना चाहता है, और टीम लीडर कंक्लूड करता है कि उसके अपने रीजंस होंगे स्पॉटलाइट और फेम अवॉइड करने के लिए, जो इनएविटेबली आएगा। मैनेजमेंट सेंटर में टीम लीडर पूछता है ह्यून का करंट लोकेशन। कोलीग रिपोर्ट करती है कि उसने अभी हंटिंग ट्रेनिंग सेंटर एंटर किया है। वहां ट्रेनर नेम्ड रेल्सन ग्रीट करता है हुनू विद डिसडेन, पॉइंट आउट करता है कि यही रियल मॉन्स्टर स्टार्ट होते हैं, और लेवल 1 मैन के लिए कोई चांस नहीं है पास करने का टेस्ट। वो हुनू को कहता है लीव करे, वेस्ट ना करे टाइम। एडवाइस करता है हंट रैबिट्स और वापस आए जब रेडी हो। हुनू कॉन्फिडेंट है हाई स्टैट्स में जो ट्रेनर को विजिबल नहीं, इंसिस्ट करता है कि वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। रेल्सन साई करता है बॉर्डम में, लेकिन रिलक्टेंटली अग्री करता है, कहता है चूज वन ऑफ द सोर्ड्स और फॉलो करें। हुनू कहता है अगर कोई स्वॉर्ड चलेगा तो प्रेफर करेगा अपना ही। नरेशन रिवील करता है कि हुनू स्पेंट फुल मंथ बिगिनर जोन में, जो यूजुअली 30 मिनट्स में कंप्लीट होती है, रिजल्ट मैसिव बूस्ट बेसिक स्टैट्स। एडिशनली वो पोजेस करता है ओनली एपिक ग्रेड स्वॉर्ड इन एरिया, लेकिन अभी भी लेवल 1 और विदाउट क्लास। मीनवाइल टीम लीडर किम ट्यूक एक्सप्रेस करता है कंसर्न ओवर स्ट्रेन सिचुएशन, वंडर करता है क्या सब कुछ सुपर एआई एरीज पे छोड़ दे विदाउट इंटरवेंशन। हायरिंग किंग कंपनी एग्जीक्यूटिव सैम कंसर्न शेयर करता है, लेकिन कॉन्फिडेंटली स्माइल करता है। जैसे ही ह्यूनू को पता चलता है
कि उसका इंतजार एक लेजेंडरी क्लास ऑफर कर रहा है। गेम में रेल्सन अनॉड हो जाता है ह्यून सू के रिक्वेस्ट से कि वो अपना बना हुआ स्वॉर्ड यूज करे। वो सोचता है कितना पिटिफुल है, कोई अपना फ्यूचर थ्रो कर रहा है एक वर्थलेस प्रोफेशन जैसे ब्लैकस्मिथिंग के लिए। टेस्ट शुरू होता है और रेल्सन एक्सप्लेन करता है कि ये जगह मॉन्स्टर से भरी हुई है और ट्रेन स्वॉर्ड्समैन हर शॉडी वेपन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सार्केस्टिकली वंडर करता है क्यों कोई एस्पायरिंग ब्लैकस्मिथ यहां है, जिससे उसका एफिनिटी हुसू के साथ ड्रॉप हो जाता है। ह्यूनु सोचता है कि उसने रियलिटी में भी ये रिएक्शन बहुत बार देखा है, जहां ब्लैकस्मिथिंग का ड्रीम यूजलेस माना जाता है। लेकिन वो फील करता है कि एरीज में उसके एफर्ट्स फाइनली एक्नॉलेज हो सकते हैं। ह्यूनु इंस्ट्रक्टर से पूछता है मोस्ट प्रोमिनेंट स्वॉर्ड्समैन के बारे में जो उसने ट्रेन किए, और बोल्डली मांगता है टफर टेस्ट देन जो स्वॉर्ड्समैन ने लिया था। रेल्सन अंदर से फ्यूरियस हो जाता है बिगिनर की एरोगेंस पर, क्योंकि वो सिर्फ इंस्ट्रक्टर है लेकिन टैलेंट देख सकता है जब दिखता है। प्रोवोकेशन के वजह से रेल्सन अग्री करता है ह्यूनु को स्पेशल ट्रायल देने के लिए। वो एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ रेयर फ्यू को स्पेशल ट्रायल देता है जो ट्रू प्रॉमिस शो करते हैं। वो उसे दूसरे एरिया ले जाता है और पॉइंट आउट करता है कि हाईएस्ट रिकॉर्ड यहां थर्ड स्टेज ट्रायल है। रेल्सन समन करता है स्विफ्ट गॉब्लिन लेवल 6 और पूछता है ह्यूनु अगर वो अपने डिसीजन में श्योर है। फिर फेलियर की पेनल्टी सेट करता है, सेंटर से फुल वीक बैन। ह्यूनु थ्रेट इग्नोर करता है और कामली पूछता है अगर थर्ड स्टेज फाइनल ट्रायल है। ह्यूनु डिक्लेयर करता है कि वो चाहेगा टेक ऑल ट्रायल्स अप टू फाइनल स्टेज। रेल्सन एक्सट्रीमली एंग्री हो जाता है, बिलीव करता है ये यंग मैन उसके ट्रेनिंग को लुक डाउन कर रहा है और पेशेंस टेस्ट कर रहा है। रेल्सन एंग्रीली अग्री करता है चैलेंज और समन करता है फोर्थ फाइनल स्टेज ट्रायल मॉन्स्टर मैड गॉब्लिन लेवल 15। रेल्सन सोचता है कि ऑलमोस्ट नो वन वर्ल्ड में थर्ड स्टेज पास कर पाया और कोई फोर्थ सरपास नहीं किया। फाइट शुरू होती है और गॉब्लिन फियर्सली अटैक करता है, लेकिन ह्यूनु स्किलफुली डॉज करता है। ह्यूनु सोचता है कि कोई भी ब्लैकस्मिथ लेटेंट पावर वेपन में देख सकता है और एक्टिवेट करता है स्वॉर्ड डेलाइट का एक्टिव स्किल ड्यूरेबल स्वॉर्ड टू एनहांस फिजिकल डिफेंस। स्वॉर्ड इमेंस पावर रिलीज करता है और ह्यूनु डिक्लेयर करता है कि यहां कोई वेपन उसके स्वॉर्ड को सरपास नहीं कर सकता। वो प्रीवियस स्टेज का स्विफ्ट गॉब्लिन डिफीट करता है, लेकिन एक और गॉब्लिन एम्बुश करता है और पावरफुल ब्लो लैंड करता है। रेल्सन नोट करता है ब्लो क्रिटिकल और इंस्टेंटेनियस था, इसलिए स्विफ्ट गॉब्लिन्स कंसिडर्ड नाइटमेयर ऑफ बिगिनर्स। रेल्सन बिलीव करता है ह्यूनु इज डन फॉर। कोई भी वेपन चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, स्किल के बिना वर्थलेस है। लेकिन सरप्राइज में ह्यूनु सर्वाइव करता है क्रिटिकल हिट विद 82% हेल्थ पॉइंट्स रिमेनिंग। ह्यूनु एट्रीब्यूट करता है सर्वाइवल को लॉन्ग टाइम स्पेंट क्राफ्टिंग वेपन्स में, जिसने सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया स्टैट्स, स्पेशली स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी। रेल्सन डिक्लेयर करता है रियल डेंजर अब शुरू होता है जब मैड गॉब्लिन यूज करता है स्पेशल स्किल थॉर्न्स ऑफ मैडनेस, जो हुनु को डिजी और विजन ब्लर कर देता है। ऑल्दो रेल्सन इम्प्रेस्ड है हुनु की परफॉर्मेंस से, वो बिलीव करता है कि ये उसका एंड है और बैटल यही खत्म होगी। लेकिन हुनु डिसाइड करता है फोकस करने, ट्रस्ट करने अपने वेपन पर और डू एवरीथिंग इन हिज पावर। वो एक्टिवेट करता है पैसिव स्किल स्वॉर्ड डेलाइट का स्विफ्ट ब्लेड, जो ग्रेटली इंक्रीज करता है अटैक स्पीड। ह्यूनु अनलीश करता है सीरीज ऑफ स्विफ्ट अटैक्स, रियलाइज करता है कि इस तरह वो गैप क्लोज कर सकता है लेवल्स में। डेवलपर्स बैटल वॉच करते हैं ऑ में। फाइनल ब्लो के साथ ह्यूनु सक्सीड करता है रिमेनिंग गॉब्लिन्स डिफीट करने में। रेल्सन अमेज्ड और जॉयफुल खड़ा होता है, शाउट करता है कि ये यंग मैन ने वो किया जो कोई और नहीं कर सका। वो प्रेस करता है ह्यूनु, कहता है कि ओल्डो स्ट्राइक रैंडम लग रहा था, हर ड्रॉप ने ब्लेड का ट्रू पावर ड्रॉ आउट किया, और एंथुजियास्टिकली अस्यूम करता है कि ह्यूनु ने पहले स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेन किया होगा। ह्यूनु एक्सप्लेन करता है कि उसने सिर्फ ये सीखा कि ब्लैकस्मिथ को हैंडल करना आना चाहिए, वेपन्स जो वो बनाता है, नथिंग मोर। रेल्सन नोटिस करता है मसल्स और स्कार्स ह्यूनु के आर्म्स पर, टेस्टमेंट उसके हार्ड वर्क का। रेल्सन रियलाइज करता है कि वो ट्रू ब्लैकस्मिथ के प्रेजेंस में है और अपोलोजाइज करता है
प्रीवियस रूडनेस के लिए, ब्रिंगिंग उनका एफिनिटी मैक्सिमम तक। रेल्सन सजेशन देता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर टैलेंट, पूछता है अगर कंसिडर किया है बिकमिंग अ मदम, और उसी मोमेंट एक विंडो अपीयर होती है, ऑफरिंग क्लास चेंज क्वेस्ट टू लेजेंडरी क्लास मैडमास्टर। डेवलपर्स सीन वॉच करते हैं शॉक में, डिसबिलीविंग कि ये इलॉजिकल इवेंट एक्चुअली हो रहा है। वो रियलाइज करते हैं कि सिर्फ लेजेंडरी मदम क्लास ऑफर ऑटोमेटिकली क्लासिफाई करता है हुनु को सेकंड टियर यूजर रिक्वायरिंग स्पेशल मैनेजमेंट। टीम लीडर एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन, लेकिन जानता है एक्सेप्टिंग क्लास चेंज का मतलब है नो टर्निंग बैक और मैड मास्टर लीड्स हंड्रेड्स ऑफ नाइट्स, मीनिंग हुनु वर्ल्ड का प्रोटेक्टर बन जाएगा। गेम में रेल्सन अर्ज करता है हुनु एक्सेप्ट ऑफर, अश्योरिंग की टैलेंट के साथ वो किंग अमंग नाइट्स बन सकता है, लेकिन हुनु पोलाइटली रिफ्यूज करता है ऑफर, फर्मली डिक्लेयर करता है कि वो ब्लैकस्मिथ है, नॉट अ नाइट। एवरीवन, गेम और मैनेजमेंट सेंटर दोनों में अस्टोनिश्ड बाय डिसीजन। रेल्सन बर्स्ट इनटू एडमायरिंग लाफ्टर, डिस्क्राइब करता है हुसू की परसिस्टेंस एज ट्रूली वंडरफुल। हुनु सोचता है कि वो कभी हैमर नहीं उठाएगा, लेकिन इस गेम में वो फील करता है लाइफ एज ब्लैकस्मिथ स्टार्ट हो रहा है अन्यू। रेल्सन एक्सेप्ट करता है डिसीजन और देता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हिडन क्वेस्ट के लिए लोकल लॉर्ड से मिलने के लिए। रिवॉर्ड के लिए देता है रस्टी आर्मो वॉर्न बाय फॉर्मर मदमा, कॉन्फिडेंट कि हुनु फाइंड करेगा यूज फॉर इट। रेल्सन एंथुजियास्टिकली एनकरेज करता है प्रूव हिमसेल्फ और अचीव जो दूसरे नहीं कर पाए, और हुनु प्रॉमिस करता है डू हिज बेस्ट। डेवलपर्स कंक्लूड करते हैं हुनु ओवरकम कर चुका है बिगेस्ट क्राइसिस और स्पार्क ऑफ पोटेंशियल अभी भी रिमेन करता है। हुनु अब बिगिन कर चुका है पाथ टू बिकम गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथिंग। सिस्टम मैसेजेस अनाउंस एंड ऑफ ट्यूटोरियल ट्रेनिंग पीरियड और स्टार्ट ऑफ मेन क्वेस्ट और कहते हैं रियल गेम अब शुरू होता है, लेकिन प्रोसीड करने से पहले वो सडनली लॉक्ड आउट होता है। रियलिटी में रिटर्न करता है, याद आता है कि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे गैस बिल भरना। वो अपना बैंक अकाउंट चेक करता है और देखता है कि वो ऑलमोस्ट खाली है। तभी उसे फील होता है कि अब उसकी प्रायोरिटी अपने फादर के हॉस्पिटल एक्सपेंसेस और उनके लिविंग कॉस्ट के लिए पैसे सिक्योर करना है। उसी वक्त उसका दोस्त जीहू कॉल करता है और पूछता है कि क्या उसने ट्रेनिंग जोन पूरा कर लिया। हायन वो जवाब देता है कि वो अभी अभी विलेज पहुंचा है। जीहू एक्साइटेड होकर कहता है पहले ऑक्शन हाउस जा। वो समझाता है कि वहां सामान गोल्ड के बदले सेल किया जाता है और गोल्ड को रियल मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही असली रीजन था जिसकी वजह से उसने हायनवू को एरीज गेम खेलने के लिए कहा था। जीहू आगे कहता है कि उसने कभी इतना अमेजिंग गेम नहीं देखा जितनी वो सॉर्ड्स थी जो हायनवू और उसके फादर बनाया करते थे। वो उसे एनकरेज करता है कि जैसे ही वो विप कैप्सूल ले लेगा जिसमें 99.9% सिंक्रोनाइजेशन रेट है, उसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। दुनिया को भर दे उन क्रिएशंस से जो सबसे ग्रेट ब्लैकस्मिथ ने बनाई है, वो कहता है। हायनवू थैंकफुल फील करता है और उसका थैंक्स करता है। कॉल कट होने के बाद उसे लगता है कि अब उसका पाथ क्लियर है। वो डिसाइड करता है कि अब वो क्राफ्टिंग और क्वेस्ट्स पर फोकस करेगा ताकि गोल्ड कमा सके। उसे समझ आता है कि स्टैमिना मैनेज करना भी जरूरी है, इसलिए वो एक्सरसाइज शुरू करता है। उसे एहसास होता है कि गेम खेलना भी एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन ये असली ब्लैकस्मिथिंग की मेहनत के आसपास भी नहीं है। दौड़ते हुए वो अपने फादर से प्रॉमिस करता है कि वो एंड्योर करेगा और उन्हें फिर से सही करने में मदद करेगा। हायन वो दोबारा एरीज वर्ल्ड में लॉग इन करता है और सीधे ऑक्शन हाउस एंटर करता है। वो अपनी शॉप का नाम चॉइस करता है, हयांस फोर्ज। सिस्टम जब तक उसकी शॉप का टूल प्रिपेयर कर रहा होता है, वो वेट करता है। प्रोसेस पूरा होने के बाद सिस्टम उसे एबिलिटी देता है कि वो ऑक्शन पैनल कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सके। वो सोचता है कि सबसे पहले सेल के लिए क्या रखे। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक प्रोटोटाइप है जो उसने वर्कशॉप में बनाया था, हास फर्स्ट स्वॉर्ड। वो उस रेयर ग्रेड स्वॉर्ड का डिस्क्रिप्शन चेक करता है और याद करता है कि ऐसी तलवारों की एवरेज मार्केट प्राइस करीब 70 गोल्ड पीसेस होती है। उसके दोस्त ने कहा था कि उसे बहुत सस्ते में मत बेचना।
इसलिए वो डिसाइड करता है कि तलवार को 100 गोल्ड पीसेस पर लिस्ट करेगा और तब तक विलेज एक्सप्लोर करेगा जब तक सेल नहीं होती। थोड़ी देर बाद एक अलर्ट जाता है सभी प्लेयर्स को, उसकी तलवार सेल पर है। किसी और जगह एक प्लेयर नोटिस करता है कि ऑक्शन बोर्ड अनयूजुअल एक्टिविटी से भर गया है। हायनवू की तलवार की बोली तेजी से बढ़ने लगती है, 300 गोल्ड पीसेस से भी ऊपर चली जाती है। ये बात गोल्डन शील्ड गिल्ड के एक मेंबर को दिखती है और वो तुरंत गिल्ड के वाइस कैप्टन को इन्फॉर्म करता है। मेंबर बताता है कि तलवार का मेकर एक लेवल 1 प्लेयर है जिसकी कोई क्लास नहीं है और उसने बेस्ट स्वॉर्ड बनाई है बेसिक रॉ मटेरियल से और उसमें एनहांसमेंट ऑप्शन भी है। वाइस कैप्टन एनालिसिस करता है कि लो क्वालिटी मटेरियल से एनहांसमेंट सक्सेस चांस कम हो जाता है, यानी मेकर ने कॉस्ट सेविंग के लिए स्मार्ट मेथड यूज किया है। वो कंक्लूड करता है कि ये वेपन लो इन्वेस्टमेंट में लेवल 50 तक इफेक्टिव रहेगा। साथ ही वो नोट करता है कि तलवार का नाम दी फर्स्ट स्वॉर्ड इसे कलेक्टर्स के लिए और वैल्यूएबल बना देता है। वाइस कैप्टन फील करता है कि इस टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन के काम को सबसे पहले डिस्कवर और खरीदने का ऑनर ही असली प्रॉफिट है और वो डिसाइड करता है कि वो इसे खरीदेगा। उधर हायनवू थोड़ा नर्वस और अनश्योर फील करता है, सोचता है क्या उसकी तलवार बिकेगी भी, क्योंकि वो तो बस एक प्रैक्टिस पीस थी। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, हास फर्स्ट स्वॉर्ड बिक गई। हायनवू एकदम शॉक हो गया में रह जाता है इतनी जल्दी सेल देखकर। वो फाइनल सेल प्राइस चेक करता है और हैरान रह जाता है कि 100 गोल्ड पर लिस्ट करने के बाद वो 108 गोल्ड पीसेस में सेल हो गई। उसे फील होता है कि ये अमाउंट 1,000,000 KW लगभग 10 लाख वॉन के बराबर है। वो एक्साइटमेंट और डिसबिलीफ से भर जाता है। वो देखता है कि बायर गोल्डन शील्ड गिल्ड है और उन्हें उनका मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे कंग्रेचुलेट करते हैं और एक एक्सक्लूसिव सेल्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर गिल्ड में ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। वो गिल्ड के बारे में सर्च करता है और देखकर स्टन रह जाता है कि वो एक मैसिव ब्लैकस्मिथिंग गिल्ड है जिसके 7,80,000 फॉलोअर्स है। उसे जीहू की बात याद आती है, फॉलोअर्स पाना लेवल बढ़ाने से भी मुश्किल है। ज्यादा फॉलोअर्स का मतलब है ज्यादा यूजर इंटरेस्ट और वही इंटरेस्ट सीधे प्रॉफिट में बदल जाता है। वो अपनी शॉप हयांस फौज के फॉलो अकाउंट को चेक करता है, सिर्फ 82। लेकिन जब वो अपना मैसेज बॉक्स ओपन करता है तो वो अलग अलग गिल्ड्स के ऑफर से फुल हो चुका होता है। हायन वो समझ जाता है कि एरीज वही जगह है जहां वो ब्लैकस्मिथ्स जिनकी कला रियल वर्ल्ड में खो रही है, उनके लिए एक नई दुनिया वेट कर रही है और जहां क्राफ्ट्समैनशिप का असली वैल्यू डेटा और स्टैटिस्टिक्स के साथ शाइनिंग होता है। हायन वो डिसाइड करता है कि अभी गिल्ड ज्वाइन करने का टाइम नहीं आया है और वो सीधा लॉर्ड के कैसल की तरफ निकल पड़ता है, ये सोचकर कि अब उसका रियल काम शुरू होता है जहां वो अपनी ट्रू वर्थ दिखाएगा। कैसल के अंदर लॉर्ड वैंस अपनी एडवाइजर बेले से बात कर रहा होता है, पूछता है क्या एक आर्टिफैक्ट को रिपेयर करना सच में इम्पॉसिबल है। बेले समझता है कि रेस्टोरेशन प्रोसेस रिस्की है, अगर फेल हो गई तो वो हमेशा के लिए पीस खो सकते हैं, इसलिए उन्हें कॉन्टिनेंट का बेस्ट रेस्टोरेशन एक्सपर्ट ढूंढना होगा। वैंस कहता है कि वो एक्सपर्ट तो सिर्फ कैपिटल में रहता है। बेले कंफर्म करता है कि हाँ, वो थोड़ा वियर्ड इंसान है जो किसी से मिलता नहीं, इसलिए उसे बुलाना मुश्किल है। लॉर्ड थोड़ा सैड फील करता है क्योंकि वो अपनी टेरिटरी के काम छोड़कर खुद नहीं जा सकता, खासकर जब वो स्ट्रेंज शेप वाला बो उसके फादर की लास्ट मेमोरी है। फिर रिवील होता है कि बेले असल में लेवल 100 स्कैमर प्लेयर है जो ब्लैकस्मिथ बनकर डिस्गाइज में आया है। उसने एक हफ्ते में लॉर्ड का ट्रस्ट जीत लिया, सिर्फ उसे बेवकूफ बनाने के लिए। बेले ऑफर करता है कि वो बो को कैपिटल ले जाकर रिपेयर करवा देगा, बस 300 गोल्ड पीसेस में। लेकिन लॉर्ड कुछ डिसाइड करे उससे पहले हायन वो अचानक अंदर आता है और कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है कि वो ये बो यही कैसल में रिपेयर कर सकता है। बेले अंदर ही अंदर गुस्से में जलने लगता है क्योंकि उसका पूरा प्लान अब खतरे में है। लॉर्ड सरप्राइज होकर पूछता है क्या वो जली हुई बो को यही रिपेयर कर सकता है बिना ब्लैकस्मिथ शॉप के। वो गार्ड को ऑर्डर देता है कि उस आदमी की आइडेंटिटी चेक करे।
गार्ड बताता है कि ये वही इंसान है जो इंस्ट्रक्टर रेल्सन के रेकमेंडेशन लेटर के साथ आया था। लॉर्ड थोड़ा क्यूरियस होता है एक बिगिनर ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर का नाम सुनकर। फिर वो हायनवू से फॉर्मल टोन में पूछता है कि वो अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में बताए। हायनवू कामली इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम हायनवू है, मैं लेवल 1 हूं और मेरी क्लास अनएम्प्लॉयड है। बेले भड़क उठता है, चिल्लाता है कि एक लेवल 1 प्लेयर इतनी एरोगेंस के साथ लॉर्ड के सामने कैसे बात कर सकता है। वो कहता है कि रेस्टोरेशन एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ लेवल 80 से ऊपर के ब्लैकस्मिथ्स सीख सकते हैं। वो हायनवू पर आरोप लगाता है कि वो उसके 1 हफ्ते के काम में इंटरफेयर कर रहा है और उसे तुरंत बाहर जाने को कहता है। हायनवू शांति से बोलता है, तुम गलत हो, ये बो रिकर्व बो नहीं है। वो बेले की बात सुधारते हुए एक्सप्लेन करता है कि ये बो दरअसल गग्गोंग है, एक ट्रेडिशनल कोरियन कॉम्पोजिट बो। लॉर्ड और बेले दोनों कंफ्यूज दिखते हैं क्योंकि ये नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। हायनवू लॉर्ड की तरफ देखता है और कहता है कि उसने गार्ड बेकर से स्टोरी सुनी और वो जानता है कि लॉर्ड अपने लेट फादर के जले हुए बो को रिस्टोर करना चाहता है, जो एक मिस्टीरियस फॉरेनर का गिफ्ट था। लॉर्ड कंफर्म करता है कि वो सच में यूनिक था और इस लैंड में पहले कभी नहीं देखा गया, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसे लोगों के फेक दावों से अब थकान हो गई है। वो सख्ती से वार्निंग देता है कि हायनवू वही बोले जो वो प्रूव कर सके। हायनवू कामली कहता है कि एक बात कंफर्म करनी है, ये बो चाहे किसी फॉरेनर ने दिया हो, एक्चुअली इसी लैंड में बना था। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उसने हॉल में वाटर बफलों की पेंटिंग देखी और वो जानता है कि इस जानवर के सींग वैल्यूबल होते हैं, लेकिन उसका ध्यान बो के कर्व पर गया। वो बताता है, ये बो काउ सिन्यू से नहीं बल्कि वेल सिन्यू से बना है। फिर वो लॉर्ड से कंफर्म करने को कहता है। लॉर्ड शॉक होकर कहता है कि हायनवू बिल्कुल सही है। वो बताता है कि फॉरेनर असल में उसके फादर का फ्रेंड था, एक ब्लैकस्मिथ। वो कंफर्म करता है कि मटेरियल्स लोकल और रेयर थे, बनन स्वॉम्प से ह्यूज वाटर बफलो के सींग और बनन हार्बर से वेल सिन्यू। इन्हीं से उसके फ्रेंड ने उसके फादर को बैन का सबसे परफेक्ट बो गिफ्ट किया था। लॉर्ड हायनवू की ऑब्जर्वेशन से इंप्रेस होता है। वो डिटेल्स जो बेले, खुद को लेवल 100 ब्लैकस्मिथ कहने वाला, देख भी नहीं पाया। लॉर्ड अपनी इच्छा जाहिर करता है अपने फादर की निशानी बचाने की। हायनवू की कॉन्फिडेंस देखकर वो उसे ऑफिशियली बो रेस्टोरेशन का ऑर्डर देता है। क्वेस्ट मिलती है, रिवॉर्ड 500 गोल्ड पीसेस। लॉर्ड बेले को ऑर्डर देता है कि वो अभी के लिए लीव करे। बेले सिर झुकाकर बाहर जाता है, अंदर से गुस्से से भरा हुआ। कसम खाता है कि वो हायनवू से बदला लेगा, जिसने उसका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। लॉर्ड हायनवू से पूछता है कि रेस्टोरेशन के लिए क्या चाहिए। हायनवू एग्जैक्ट लिस्ट बताता है, वाटर बफलो हॉर्न, वेल सिन्यू, स्पेशल वुड्स और फिनिशिंग टूल्स। ये प्रूव करता है कि उसे बो की स्ट्रक्चर की पूरी समझ है। हायनवू को मिलती है रेस्टोरेशन मेथड फॉर द स्नाइपर्स गग्गोंग, जिसमें मटेरियल्स लिस्ट के साथ एक वार्निंग होती है। अगर सक्सेस रेट 70% से कम हुआ तो रेस्टोरेशन फेल हो जाएगा और बो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर हायनवू को बचपन की यादें आती है, जब वो अपने फादर के साथ बोस बनाना सीखता था। उसके फादर ने पूछा था, तुझे ये क्राफ्ट इतना क्यों पसंद है जबकि ये तेरे हाथों को सख्त बना देता है? वो मुस्कुराकर बोला था, क्योंकि मैं ये आपके साथ करता हूं। उसके फादर ने किया था, जब तू बड़ा होगा मैं तुझे ब्लैकस्मिथिंग सिखाऊंगा। लेकिन अब उसे अपने हाथों से रॉ मटेरियल्स हैंडल करने की आदत डालनी होगी। प्रेजेंट में हुनु आंखों में आंसू लेकर धीरे से कहता है, यस डैड, और सोचता है अपने गेमिंग कैप्सूल के हाई सिंक्रोनाइजेशन रेट के बारे में। उसके हाथों में एक फेमिलियर सेंसेशन महसूस होती है और वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो बो को परफेक्टली रिस्टोर कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके फादर ने उसे सिखाया था। उसका ये कॉन्फिडेंस और एक्सपर्टीज देखकर लॉर्ड वैंस उसकी मदद ऑफर करता है। ह्यून सू और लॉर्ड वैंस दिन रात मेहनत करते हैं। ह्यूनु पूरी तरह से बो के वुडन पार्ट्स शेप करने में बिजी होता है,
जबकि लॉर्ड उसे ध्यान से देखता रहता है। लॉर्ड मान लेता है कि पूरा दिन काम करना आसान नहीं है और उसकी स्ट्रेंथ अब कम होने लगी है, लेकिन वो कहता है कि हुनु के चेहरे पर दिखती खुशी उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। एक पूरे हफ्ते के बाद थका हुआ लॉर्ड पूछता है क्या वो वापस जा सकता है, लेकिन ह्यूनु इंसिस्ट करता है कि वो रुककर फ्रेम इंस्टॉल करने में मदद करे। ह्यूनु गेस करता है कि लॉर्ड हर दिन इसलिए आता है क्योंकि वो अपने फादर के मोमेंटो को अपने हाथों से रिस्टोर करना चाहता है, जिसे लॉर्ड कंफर्म करता है। लॉर्ड समझाता है कि ये बो ही उसके फादर की मेमोरी का आखिरी निशान है। फिर वो हुनु से पूछता है कि उसे भी ये काम इतना पसंद क्यों है। हुनु मुस्कुराकर कहता है कि उसके भी इस क्राफ्ट से जुड़ी बहुत सी अच्छी यादें हैं। दोनों अग्री करते हैं कि मेमोरीज रिस्टोर करने के लिए टाइम और एफर्ट दोनों लगते हैं। फिर क्विक शॉट्स दिखाते हैं अगले 20 दिन का टाइम पासिंग, जहां वो दोनों बो के अलग अलग पार्ट्स पर मेहनत करते हैं। आखिरकार वो दिन आ जाता है। स्नाइपर्स गग्गों का रेस्टोरेशन कंप्लीट होता है। ये एक एपिक वेपन के रूप में दोबारा जम लेता है, जिसके स्टैट्स और एबिलिटीज ओरिजिनल फॉर्म से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। लॉर्ड अपने फादर के स्टैचू के सामने खड़ा होता है, सोचता है क्या उसके फादर उसे देख रहे हैं, और सोचता है कैसे एक और मिस्टीरियस फॉरेनर ने उसे फिर से ये बो गिफ्ट कर दिया। ह्यूनु सजेस्ट करता है कि लॉर्ड खुद बो ट्राई करे, देखने के लिए क्या वो वैसे ही फील होता है जैसे पहले था। लॉर्ड बो की स्ट्रिंग खींचता है और एक एरो रिलीज करता है इमेंस फोर्स के साथ। वो अमेज होकर कहता है कि ये पहले जैसा फील नहीं हो रहा। फिर वो जोर से हंस पड़ता है, खुशी से डिक्लेयर करता है कि ये पहले से कहीं ज्यादा ग्रेट बन गया है। क्वेस्ट कंप्लीशन मैसेज अपीयर डॉट होता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि लॉर्ड वैंस के साथ उसकी एफिनिटी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गई है बिकॉज ऑफ द इनक्रेडिबल सक्सेस दैट एक्सीडेड 100%। लॉर्ड हुनु को थैंक करता है, कहता है कि अब वो अपने ड्यूटीज पीसफुली परफॉर्म कर सकता है। लॉर्ड को लगता है कि प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड हुनु के काम के मुकाबले में बहुत छोटा है, इसलिए वो रिवॉर्ड अपग्रेड कर देता है। अब क्वेस्ट रिवॉर्ड में 2000 गोल्ड पीसेस के साथ लॉर्ड उसे ब्लैकस्मिथ्स वर्कशॉप का फ्री यूज भी दे देता है। ह्यूनु खुशी से भर जाता है, समझता है कि ये गोल्ड लगभग 2 मिलियन वन के बराबर है, जो उसके एक्सपेंसेस के लिए काफी ज्यादा है। फिर लॉर्ड उससे पूछता है क्या उसने कभी स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने के बारे में सोचा है। लॉर्ड रिवील करता है कि बर्डन का लॉर्ड बनने से पहले वो खुद एक स्वॉर्ड्समैन था। वो बताता है दी फर्स्ट स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में, एक प्राइम किंगडम की सीक्रेट स्वॉर्ड आर्ट जिसने एंडलेस मॉन्स्टर्स को हराकर बार्ड में स्टेबिलिटी लाई थी। लॉर्ड हुनु से कहता है कि जैसे वो अनडाउटेडली एक नेचुरल बॉर्न ब्लैकस्मिथ है, वैसे ही उसके अंदर एक स्वॉर्ड्समैन का टैलेंट भी है। वो समझाता है कि इंस्ट्रक्टर रेल्सन का रेकमेंडेशन और उसके अपने ऑब्जर्वेशंस ने ये बात कंफर्म कर दी है। लॉर्ड हुनु के क्वालिटीज लिस्ट करता है, उसकी असाधारण शारीरिक स्थिति, तेज प्रतिक्रिया और वेपन्स का डीप नॉलेज, और उसे अपने स्वॉर्ड्समैनशिप का एक हिस्सा सिखाने का ऑफर देता है। लॉर्ड वैंस हुनु को एक स्किल क्वेस्ट ऑफर करता है, फर्स्ट स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग। वो कॉन्फिडेंट है कि हुनु वर्कशॉप जैसी मेहनत करे तो ये ट्रेनिंग भी सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा। हुनु इस ट्रेनिंग को एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मानता है। एक बिजी महीना गुजर जाता है। इस महीने के दौरान हुसु अपना खुद का गग बो क्राफ्ट करता है और रस्टी मद्म आर्मो रिस्टोर करता है। साथ ही वो इंटेंसिव ट्रेनिंग करता है, रेगुलरली लॉर्ड वैंस के साथ स्पार करता है और फाइनली फर्स्ट स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। जब जाने का वक्त आता है, हुसु लॉर्ड से कहता है कि अब वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। अपना रिस्टोर्ड आर्मोर पहने और नया बो लेकर वो एक्सप्लेन करता है कि अब उसका नेक्स्ट स्टेप एक सूटेबल प्रोफेशन चूज करना है। लॉर्ड उसे फेयरवेल देता है, कहता है कि वो कभी भी वापस आ सकता है। उसके बाद हुनु अपने बिलोंगिंग्स ऑर्गेनाइज करता है और निकलने से पहले अपना नया इक्विपमेंट रिव्यू करता है। मद्म आर्मोर, जो उसके लो लेवल को कॉम्पेंसेट करता है डैमेज रिफ्लेक्शन स्किल के थ्रू, और गग बो, जिसमें एडिशनल 60% एक्यूरेसी है। अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए उसने कुछ रेयर बोज भी क्राफ्ट किए और ऑक्शन हाउस में सेल के लिए डाल दिए।
हायन सू अपने सिस्टम स्क्रीन पर हियान के सेकंड बो की सेलिंग प्राइस चेक करता है। दूसरी तरफ एक बंदा ऑक्शन को डिसबिलीफ में देख रहा होता है। वो कहता है, ब्लैक, जो कोरिया का नंबर 1 प्लेयर है, उसने लेवल 10 पर भी इतनी हाई क्वालिटी बो नहीं बनाई थी। वो हैरान होता है कि हायन ने सिर्फ लेवल 1 पर, वो भी लो क्वालिटी मटेरियल्स के साथ, ऐसी बो कैसे बना ली। वो बंदा जिसका नाम रोन है और जो गोल्डन शील्ड गिल्ड का लीडर है, उसे स्मिथ, दुनिया के नंबर 1 ब्लैक स्मिथ की बात याद आती है। स्मिथ ने कहा था, इस गेम में सब कुछ डिसाइड करता है एरीज। अगर एआई एरीज किसी प्लेयर के एक्शन से इंप्रेस हो जाता है तो वो प्लेयर को एक स्पेशल प्रोफेशन, स्किल या टाइटल देता है। रोन कंक्लूड करता है कि अगर हाइन के वर्कशॉप का मास्टर इतने हाई लेवल आर्टिफैक्ट्स बना सकता है तो उसके पास डेफिनेटली एक लेजेंडरी क्लास टाइटल होगा, बिल्कुल स्मिथ की तरह। वापस हाइन सू पर जब वो ऑक्शन का फाइनल प्राइस देखता है तो लिटरली स्टन हो जाता है। उसकी वो 50 गोल्ड पीसेस में बिकती है, जो रियल वैल्यू में 2 मिलियन वन के बराबर होती है। उसके लिए ये अमाउंट एक इन गेम वेपन के लिए अनइमेजिनेबल है। उसे ये भी दिखता है कि उसके फॉलोअर्स बढ़कर 3200 हो गए हैं और उसके इनबॉक्स में इतने सारे गिल्ड इनविटेशंस और क्राफ्टिंग रिक्वेस्ट्स आ गए हैं कि वो सब चेक भी नहीं कर पाता। हुनू को लगता है अब वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी है और अपना डेस्टिनेशन सेट करता है, द होली लैंड ऑफ ब्लैकस्मिथ्स, टावर ऑफ ब्लैकस्मिथ्स। वो सुंदर लैंडस्केप्स क्रॉस करते हुए फाइनली उस टावर तक पहुंचता है और उसकी ग्रैंड स्ट्रक्चर देखकर लिटरली स्टन रह जाता है। पर जब वो एंट्रेंस पर पहुंचता है तो उसे दिखता है कि वह एक मैजिक सील और चेन से बंधा है। वो सोचता है, अब मैं अंदर कैसे जाऊं? तब एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है, ये है टावर ऑफ द स्वॉर्ड मेकर। ब्लैकस्मिथ बनने के लिए तुम्हें इस सील को तोड़ना होगा, एक स्वॉर्ड से जो मैजिक वर्कशॉप में फॉर्ज की गई हो। हुनू सील को ध्यान से एग्जामिन करता है और रियलाइज करता है कि ये वॉल्केनिक बेसाल्ट रॉक से बनी है। वो पास ही मैजिक वर्कशॉप का एंट्रेंस देखता है और तुरंत अंदर चला जाता है ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। वर्कशॉप के अंदर वो रूल्स सीखता है। मटेरियल्स और टूल्स इनफिनिट दिए जाते हैं। प्रोडक्शन टाइम बहुत शॉर्ट होता है, पर जो सोर्ड्स यहां बनते हैं वो सिर्फ टेस्ट के लिए यूज किए जा सकते हैं। हुनू सोचता है, टेस्ट का गोल है सील तोड़ना एक स्वॉर्ड से, मतलब टेस्ट का फोकस सिर्फ उसके क्राफ्टिंग एबिलिटी पर है, स्पेशली एक ऐसी स्वॉर्ड बनाना जो स्टोन कट कर सके। इसी बीच टावर के अंदर एक और सीन दिखाया जाता है। डिंग, जो टावर ऑफ स्वॉर्ड मेकर्स का मास्टर है, गुस्से में अपने आप से बोल रहा होता है। वो कहता है, सब लोग यहां पैसा कमाने के शॉर्टकट ढूंढने आते हैं, कोई असली वर्कशॉप का रिस्पेक्ट नहीं करता। वो दुखी होकर कहता है, ट्रू पाथ ऑफ ब्लैकस्मिथिंग अब मर चुका है, सबको सिर्फ गोल्ड चाहिए। इसी डिस्पेयर के चक्कर में डिंग ने रूल बनाया था, जो भी सिर्फ ब्लैकस्मिथ का टाइटल चाहता है उसे सिंपल टेस्ट पास करने दो, क्योंकि वैसे भी वो कभी रील सील तोड़ नहीं सकता। बेस्ट केस वो उस पर स्क्रैच कर पाएंगे। लेकिन जहां सबको लगता है टास्क इम्पॉसिबल है, हुनू डिसाइड करता है एक डमास्कस स्वॉर्ड बनाएगा। सिस्टम उसे वार्न करता है, डमास्कस स्वॉर्ड सिर्फ प्रोफेशनल ब्लैकस्मिथ्स बना सकते हैं, स्टार्ट विद अ सिंपल आयरन डैगर। पर हुनू इंसिस्ट करता है, कहता है, मुझे मेथड पता है, मटेरियल्स अनलिमिटेड है, तो कोशिश तो कर सकता हूं। उसे अपने फादर के वर्ड्स याद आते हैं, एक स्वॉर्ड अगर सही फोर्ज की जाए तो वो पठार भी काट सकता है। और उसके फादर ने एक स्पेशल फॉर्जिंग मेथड भी डेवलप किया था। वही याद करके हुनू अपने काम में पूरा कॉन्फिडेंस फील करता है। अब वो एक्साइटेड है, उसके पास परफेक्ट स्मेल्टिंग फैसिलिटीज हैं, अनलिमिटेड ऑर्स हैं और प्रोडक्शन टाइम भी शॉर्ट है। वो कहता है, दिस गेम इज इनसेन, और अपने काम में प्योर जुनून के साथ लग जाता है। थोड़ी देर बाद डिंग अपनी नींद से झटके से उठता है। पूरा टावर हिल रहा होता है। वो शॉक में कहता है, ये क्या हो रहा है? वो रियलाइज करता है कि कोई ट्रिमेंडस फोर्स से हैमर मार रहा है, इतना जोर कि पूरा टावर शेक कर रहा है। डिंग तुरंत वर्कशॉप की तरफ दौड़ता है।
और जब वो सीन देखता है तो लिटरली स्पीचलेस हो जाता है। जिस सील्ड स्टोन को वो लाइफ टाइम अनब्रेकेबल समझता था, वो अब 2 टुकड़ों में बंटा हुआ होता है। हुनु शांति से उस ओपन एंट्रेंस से अंदर चलता आता है, डिंगो में खड़ा रहता है और कहता है, दी गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथिंग हैज फाइनली अपीयर्ड। हुनु सीधा उसके पास जाकर कामली पूछता है, तो मैंने टेस्ट पास कर लिया? डिंग कहता है, यूजुअली हम एबिलिटी को मेजर करते हैं स्टोन पर स्वॉर्ड के मार्क से, पर तुमने तो पूरा स्टोन ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम मेजर कर ही नहीं सकते। जैसे ही हुनु सोचता है कि क्या इसका मतलब है रीटेस्ट, जमीन पर एक ग्लोइंग मैजिक सर्कल दिखाई देता है। डिंग क्लैरिफाई करता है कि ये मैजिक सर्कल नहीं है, बल्कि समनिंग सर्कल है। टॉवर मास्टर डिंग अपना स्पेशल हैमर हुनु को देता है। हुनु कंफ्यूज होकर एक्सेप्ट करता है और सिस्टम मैसेज आता है कि उसने डिंग का हैमर ऑब्टेन कर लिया। एक नया एसएस रैंक क्वेस्ट स्टार्ट होता है और डिंग बताता है कि अब एक रील ट्रायल है जिसे हुनु को ओवरकम करना होगा, उसके विशेस के साथ एज दी गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथिंग। हुनु सडनली दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। वो खुद को एक कैसल की दीवारों पर पाता है, कंफ्यूज होता है सडन ट्रांसपोर्ट की वजह से और सोचता है कि क्या ये एक नया टेस्ट है। वो सरप्राइज्ड होता है जब एक ओआरसी आर्मी कैसल की तरफ एडवांस कर रही होती है। एक एसएस रैंक क्वेस्ट अपीयर होता है, ओआरसी आर्मी को डिफीट करना, जो उसे शॉक करता है क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा। हुनु क्विकली हास के पास रश करता है और एक्स को सरप्राइजिंगली इजीली पैरी करता है। फिर वो हास से पूछता है क्या वो फाइट ज्वाइन कर सकता है बिगिनर होने के बावजूद। हुनु रियलाइज करता है कि ये रियल टेस्ट है। जब हास कंफ्यूज होकर देखता है, हुनु कॉन्फिडेंट फील करता है कि अगर वो गॉब्लिन्स के अगेंस्ट फाइट करे जैसे कि किया तो सब ठीक होगा। हास अग्री करता है और कहता है फॉलो बेन स्क्वाड। हास बैटल में लीड लेकर चार्ज करता है। इमीडिएटली हुनु को रियल बैटल का इमेंस प्रेशर फील होता है, जो गॉब्लिन्स फाइट से बिल्कुल अलग है। फिर भी वो कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं हारेगा। हुनु ऑक्स के अगेंस्ट स्किलफुली एंगेज करता है। वो एक लेवल 10 ओआरसी को डिफीट करता है और लेवल 2 पर राइज होता है। रियलाइजिंग कि मंथ ऑफ ट्रेनिंग वेस्टेड नहीं गया, बेन डिसबिलीफ में उसे देखता है। अमेज्ड है कि एक प्लेयर जिसके पास क्लास नहीं है इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बैटल के हीट में सोल्जर बेन इमिनेंट डेंजर में होता है। हुनु सिचुएशन नोटिस करता है और इमीडिएटली अपना वेपन स्विच करके कोरियन बो उठाता है। वो एक पावरफुल और ल्यूमिनस एरो फायर करता है, बैटलफील्ड कट करता है और ओआरसी के चेस्ट को हिट करके बेन की लाइफ लास्ट मोमेंट पर सेव करता है। लेकिन एक और ओआरसी सडनली पीछे से अपीयर होता है। हुनु स्किलफुली हिट करता है और लेवल मल्टीपल टाइम्स राइज होता है। सोल्जर्स स्टन होते हैं, सोच नहीं पा रहे कि कैसे एक सिंगल एरो इतना बड़ा ओआरसी तक टेक डाउन कर सकता है। हास बेन से शाउट करता है कि शॉक से बाहर आओ और वार्न करता है कि ऑक्स अब हुनु को टारगेट कर रहे हैं। बेन एक्सट्रीमली गिल्टी फील करता है, रियलाइज करता है कि हुनु ट्रबल में है उसकी वजह से और अपने आप को ब्लेम करता है बैटल में फोकस लूज करने के लिए। हुनूस अब घिरा हुआ दिन की रोशनी वाला स्वॉर्ड स्विच करता है और रैम्पेज स्किल अनलीश करता है। स्किल रैंडमली सब एनिमीज विद इन 10 मीटर रेडियस को अटैक करता है और कई ऑक्स किल हो जाते हैं। हुनूस का लेवल फिर से राइज होता है और उसकी कंट्रीब्यूशन मिशन में 19% रीच करती है। स्क्वाड लीडर हास जॉय से ओवरवेल्म होता है और रियलाइज करता है कि ओल्ड मास्टर ने हुनु को भेजने का रीजन सही था। हास फील करता है कि हुनु के साथ वो अचीव कर सकते हैं जो पहले नहीं कर पाए। हास हुनु को सिंसियरली एडमायर करता है, उसकी ब्रिलियंस और स्ट्रेंथ प्रेस करता है। एंथुजियास्टिकली हास सोल्जर से शाउट करता है, डिक्लेयर करता है कि आज हुनु के साथ ओआरसी फोर्सेस अन्नाइलेट करेंगे। हुनु फील करता है कि वो रियल पार्ट ऑफ स्क्वाड है और सिस्टम अनाउंस करता है कि उसके परफॉर्मेंस ने सोल्जर्स के मरैल बूस्ट किया। हुनु फाइट कंटिन्यू करता है और कंट्रीब्यूशन 28% तक राइज होती है, लेकिन वो वंडर करता है कि क्यों कंट्रीब्यूशन परसेंटेज उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही जितनी एक्सपेक्ट की थी।
जबकि वो सबसे फास्टर ऑक्स किल कर रहा है। उसी मोमेंट जैसे ही हुनु सोचता है, एक हिडन क्वेस्ट एक्टिवेट हो जाता है। एक नया और डेंजरस चैप्टर स्टार्ट होता है, एक पावरफुल एनिमी के आने के साथ। एक लेवल 51 ओआरसी वॉरियर अपीयर होता है और हंस सबको रुकने के लिए चिल्लाता है। हंस एनिमी को पहचानता है और कहता है, जिसे हम कभी हरा नहीं पाए, वो फाइनली आ गया। ये उनका स्वॉर्न एनिमी था और सोल्जर्स के बीच पैनिक फैल जाता है। हंस समझता है कि उससे बड़ी गलती हो गई। वो फाइट में ज्यादा आगे निकल गया था और अब ट्रैप हो गया है। सिचुएशन सीरियस होने के बावजूद सोल्जर्स अनाउंस करते हैं कि वो एंड तक लड़ने के लिए रेडी है। बेन उनके साथ अग्री करता है और चिल्लाता है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हंस उन्हें ऑर्डर देता है अटैक करने का, क्योंकि वो हमेशा ऐसे वॉर कंटिन्यू नहीं कर सकते। हुनु नोटिस करता है कि सोल्जर्स अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं और रेकलेसली आगे बढ़ रहे हैं। वो उन्हें अपनी बो से कवर देने की कोशिश करता है, लेकिन शॉक हो जाता है जब एरोज ओआरसी वॉरियर के आर्मोर से बाउंस हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि उनकी डिफेंसेस पेनिट्रेट नहीं हो सकती, चाहे हुनु की बो के ऑप्शंस पेनिट्रेशन और एक्यूरेसी बढ़ा दे। ओआरसी वॉरियर का हाइड इतना टफ है कि बो से अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। सोल्जर्स में होपलेसनेस फैल जाती है और कुछ सोचते हैं कि रिट्रीट करना चाहिए, लेकिन हंस चिल्लाता है, अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं है। ओआरसी वॉरियर चार्ज करता है और इजीली हंस का हाथ काट देता है। हंस रियलाइज करता है कि ओआरसी को हराना उसकी करंट स्ट्रेंथ से मुश्किल है। हुनु देखता है कि हंस खून में जमीन पर गिरा हुआ है। हुनु लाउड चिल्लाता है, हंस, वार्निंग देने के लिए। सोल्जर्स में फियर स्प्रेड हो जाता है ओआरसी की रोरिंग से। एक सोल्जर डिस्पेयर में कहता है, मैं आर्मोर तोड़ नहीं पा रहा, और दूसरा बोलता है, हम सब खत्म हो जाएंगे। इसी मोमेंट पर हुनु लीड लेता है। वो सोल्जर से चिल्लाता है, इस तरह फाइट कंटिन्यू करना सिर्फ लॉस बढ़ाएगा, और ऑर्डर्स देता है डिफेंसिव लाइन बनाने के लिए। वो उन्हें बोलता है जल्दी जंगल के पीछे रिट्रीट करने के लिए और एश्योर करता है कि वो उनके पीछे आएगा। सोल्जर्स ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, इंजर्ड लीडर को सेफ्टी में ले जाते हैं और रीग्रुप करते हैं। बेन उन्हें कमांड देता है डिफेंसिव लाइन होल्ड करने के लिए। बेन कहता है, ये टैक्टिक सिर्फ थोड़ा टाइम खरीदेगा, जिसमें हुनु बोलता है, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। बेन कॉन्फिडेंटली अग्री करता है और वाव करता है, मैं किसी भी कीमत पर होल्ड आउट करूंगा। हुनु डीप फॉरेस्ट में चला जाता है, सोचता है कि एरोज स्ट्रॉन्ग आर्मोर पेनिट्रेट नहीं कर सकते। फिर वो डिंग का रेप्लिकेटिंग हैमर निकालता है, एक एपिक टूल जो कंज्यूमेबल्स डुप्लीकेट करता है और क्राफ्टिंग टाइम कम करता है, और समझता है कि प्लान पॉसिबल है। उधर सोल्जर्स डेस्परेट होकर फाइट कर रहे हैं फॉरेस्ट में ओआरसी अटैक को रोकने के लिए। बेन मटर करता है, किसी भी हाल में बने रहो। ओआरसी आर्मी रिलेंटलेसली एडवांस कर रही है, लेकिन बेन कह रहा है, मैं गिव अप नहीं करूंगा, कभी रिट्रीट नहीं करूंगा। जैसे ही बेन ऑलमोस्ट ओआरसी वॉरियर के अटैक से मारा जाने वाला होता है, एक मिस्टीरियस प्रोजेक्टाइल अचानक ओआरसी की तरफ उड़ता है और उसे मार देता है, बेन को बचाते हुए। बेन कंफ्यूज्ड होता है कि ये क्या हुआ। फिर और प्रोजेक्टाइल्स ट्रीज के बीच से फायर होने लगते हैं, ऑक्स को एक्यूरेटली हिट करते हुए। रिवील होता है कि ये सब हुनु ही कर रहा है अपनी हाइडिंग प्लेस से। ओआरसी वॉरियर गुस्से में दहाड़ता है इस अनएक्सपेक्टेड मूव पर। हुनु अपने वेपन्स रेडी करता है। सोल्जर्स एंग्शियस होकर देख रहे हैं। उनका पूरा होप अब हुनु पर है। हुनु स्पेशल एरोस क्राफ्ट करता है, प्योंगजुन, एक रेयर टाइप जिसका पेनिट्रेशन पावर और स्पीड बहुत ज्यादा होता है, जो पत्थर तक तोड़ सकते हैं। वो उन्हें बैम्बू गाइड टोंगा और डिंग के हैमर से शॉर्ट एरो एजेस रेप्लिकेट करके बनाता है। जैसे ही वो एरोज अपनी गग्गोंग बो के साथ यूज करता है, सेट इफेक्ट एक्टिवेट होता है, जो उसके अटैक पावर और पेनिट्रेशन एबिलिटी को और बूस्ट कर देता है। ऑर्क्स का फियर्स असॉल्ट कंटिन्यू होता है और सैनिक वैलेंटली फाइट करते हैं हुनु के लिए ओपनिंग क्रिएट करने के लिए। हुनु सीज करता है अपॉर्चुनिटी और फायर करता है स्पेशल एरो, जो डायरेक्टली ऑर्क वॉरियर के हेलमेट को हिट करता है।
ह्यानसू जानता है कि एरो का पेनिट्रेशन पावर राइफल शॉट के बराबर है। एरो थिक आर्मोर पियर्स करता है और ऑक वॉरियर को सिंगल डिसाइसिव ब्लो में मार देता है। हुनू का लेवल तुरंत 3 राइज होता है। वो टाइटल ओआरसी स्लेयर अर्न करता है, जो अटैक पावर अगेंस्ट ऑक्स बढ़ाता है और ऑक्स उससे डरने लगते हैं। टेरर स्प्रेड होता है रिमेनिंग ऑक्स में और वे फ्ली करने लगते हैं। सोल्जर्स शाउट करते हैं परस्यू करने के लिए। हुनू और सोल्जर्स चेस ज्वाइन करते हैं। हुनू एक ऑर्क पर जंप करता है जो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है और एरोज डेडली प्रिसिशन से फायर करता है। एस्केप का कोई चांस नहीं। वो ऑर्क के हेड में पियर्सिंग एरो डायरेक्टली हिट करता है। थोड़ी देर बाद फाइनली वो ऑर्क आर्मी के रेमनेंट्स वाइप आउट कर देते हैं। बैटल ओवर होता है। मिशन टू सप्रेस इन्वेडिंग ऑर्क आर्मी कंप्लीट होता है। हुनू का फाइनल कंट्रीब्यूशन 92% रीच करता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि मिशन एक्सेप्शनल रिकॉर्ड के साथ कंप्लीट हुआ। विक्टोरियस सोल्जर्स चांट करते हैं, मास्टर हुनू का नाम। हुनू स्क्वाड का फुल ट्रस्ट अर्न करता है और गप टाइटल बैटलफील्ड कमांडर से मिलता है, जो करिश्मा 10 पॉइंट्स बढ़ाता है। हुनू इंजर्ड लीडर हांस को देखते हैं रिसीविंग एड। हांस इमोशन के साथ कहता है कि वो हमेशा डिफेंस पर फोकस करते थे और सोचा नहीं था कि वो लॉन्ग हेल्ड विश ऑक्स को डिफीट करना अचीव कर पाएंगे। वो डीपली थैंक करता है। बाकी सोल्जर्स भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और हुनू उन्हें थैंक्स करता है। हुनू रियलाइज करता है कि एडिशनल टेस्ट फाइनली ओवर है। वो सोचता है ब्लैकस्मिथ्स टावर वापस कैसे जाए। सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल टावर ऑफ ब्लैकस्मिथ्स, जहां डिंग मॉर्नफुली डिक्लेयर करता है कि ब्लैकस्मिथ टावर डिक्लाइन में है। वो एक्सप्लेन करता है कि ग्लोरी और ऑनर सब नाइट्स को चला गया और अब सिर्फ गोल्ड ब्लाइंडेड लोग ही टावर आते हैं। डिंग कहता है कि उन्हें चाहिए कोई वर्दी जो वील्ड करे लेजेंडरी स्वॉर्ड, जो प्रोफेसी फुलफिल करे, एक जो ट्रू स्पिरिट ऑफ ब्लैकस्मिथ कैरी करे। मैनी कैंडिडेट्स फेल कर चुके हैं प्रोफेसी फुलफिल करने में, जो कहती है कि सक्सेसर आएगा जो ग्लोरी और प्रॉस्पेरिटी रिस्टोर करेगा। कुल्सन, एक टावर मास्टर, सार्कास्टिकली इंटरप्ट करता है और कहता है कि क्या डिंग ही क्वालिफाइड है स्वॉर्ड टेस्ट के लिए। कुल्सन स्कॉर्नफुली वंडर करता है कि चोजन वन एक होक्स है और क्यों सब बिजी स्केड्यूल्स के बीच समन हुए स्ट्रेंज फॉरेन यूथ को टेस्टिंग राइट्स देने के लिए। डिंग रिटॉर्ट करता है, स्कोल्डिंग कुल्सन, और कहता है कि हुनू ने टेस्ट पास करके मेरिट से राइट अर्न किया। हुनू ने क्लास चेंज नहीं किया, फिर भी इनक्रेडिबल स्किल शो की ब्लैकस्मिथिंग, सोल्जर्स लीड करना और ऑक वॉरियर्स अन्नाइलेट करना। अदर्स शॉक्ड है। अन्नाइलेशन सुनकर बिलीव नहीं कर पा रहे कि एक अनक्लास्ड प्लेयर ने ये किया। डिंग एक्सप्लेन करता है कि टेस्ट प्रोफेसी पर बेस्ड है। उत्तराधिकारी किसी भी दूसरे से स्ट्रांग होना चाहिए। फाइनल आंसर स्वॉर्ड प्रोवाइड करेगी। गार्ड अनाउंस करता है लॉर्ड हुनू का अराइवल। डिंग ऑर्डर देता है ब्रिंग करने के लिए। मैसिव डोर्स ओपन होते हैं। हुनू एंटर्स मैजेस्टिक हॉल। डिंग वेलकम करता है और अनाउंस करता है कि हुनू पास द टेस्ट और सेक्रेट सैंक्टम ऑफ ब्लैकस्मिथ्स में एंटर करने का राइट अर्न किया डॉट। अब वो एलिजिबल है चैलेंज करने के लिए स्वॉर्ड ऑफ प्रोफेसी। सब कुछ डिसाइड होगा जब वो स्वॉर्ड होल्ड करेगा, फिर रिवॉर्ड मिलेगा। हुनू सोचता है सूटेबल रिवॉर्ड और याद करता है कि उसने एडिशनल एसएस रैंक मिशन कंप्लीट किया ड्यूरिंग क्लास चेंज टेस्ट। क्या रिवॉर्ड लेजेंडरी क्लास हो सकता है? कुल्सन स्टेप फॉरवर्ड करता है, कंग्रेचुलेट करता है, प्रेजेस इंप्रेसिव परफॉर्मेंस और क्विक थिंकिंग, लेकिन कॉन्डिसेंडिंग टोन में कहता है कि एरो हुनू ने बनाया सोल्नेरियन का रिप्लिका था और लक का मैटर था। अगर एपिक बो नहीं होती, वो टेस्ट पास नहीं कर पाता। कुल्सन स्लाई स्माइल के साथ चैलेंज करता है हुनू को स्वॉर्ड ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।